हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डीपीआई के बाहर वेटिंग शिक्षकों का प्रदर्शन 25 जुलाई तक भोपाल, फिर पदवृद्धि की मांग को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी। पदवृद्धि की मांग को लेकर वेटिंग शिक्षकों ने डाला डेरा। हाइलाइट्स। वर्गीय शिक्षक भर्ती 23 के वेटिंग शिक्षकों का प्रदर्शन। डीपीआई के बाहर 25 जुलाई तक करेंगे भूख हड़ताल। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की है मांग। पदवृद्धि की मांग को लेकर 19 जुलाई शुक्रवार से वेटिंग शिक्षकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। वर्गीय शिक्षक भर्ती 23 से जुड़े ये वेटिंग शिक्षक 25 जुलाई तक राजधानी भोपाल में डीपीआई के सामने प्रदर्शन करेंगे। तब तक यदि इनकी मांग पर जवाब नहीं आया तो ये फिर रणनीति बनाकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। छाते लेकर आए वेटिंग शिक्षक। भोपाल में इन दिनों मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है। कभी धूप के साथ तेज उमस है तो कभी थोड़े समय के लिए तेज बारिश का दौर। शाम आते आते मौसम में ठंडक भी घुल रही है। 6 दिनों तक प्रदर्शन बिना रुके चलते रहा। इसके लिए वेटिंग शिक्षक अपने साथ छाते लेकर आए हैं। 8 महीने की बेटी के साथ धरना दे रही कैंडिडेट। दमोह के पटेरा से एक महिला कैंडिडेट अपनी 8 माह की मासूम बेटी के साथ धरना दे रही है। जब उससे पूछा गया कि भोपाल के इस खराब मौसम में आप अपनी छोटी बेटी को लेकर आए हैं, तो इस पर महिला कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सब इसी के भविष्य के लिए कर रहे हैं। नौकरी चाहिए तो धरना देना पड़ेगा। बेटी को घर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए लेकर आए हैं। 25 जुलाई तक भूख हड़ताल, फिर दिल्ली कूच। डीपीआई के बाहर वेटिंग शिक्षक जिलेवार बारी बारी से भूख हड़ताल करेंगे। ये प्रदर्शन 25 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद भी यदि सरकार की ओर से कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वेटिंग टीचर शिक्षक विभिन्न स्कूलों के पेरेंट्स को साथ लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पदवृद्धि की मांग इसलिए है जायज़। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में कुल 8720 पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती 16 विषयों में हो रही है। विषयवार भर्ती होने से 100 में से 85 नंबर लाने वाले भी कई उम्मीदवार शिक्षक नहीं बन पा रहे थे। वहीं कई विषयों में मध्य प्रदेश से ज़्यादा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो रही है। सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद वे ओवर एज हो जाएंगे। पदवृद्धि पर वित्त विभाग ने दे चुकी है अपनी राय। पदवृद्धि की मांग सरकार से भी नहीं छुपी है। विभाग ने पदवृद्धि को लेकर वित्त विभाग से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार से वित्त विभाग ने अपनी राय दे दी है और फाइल मंत्रालय से निकलकर लोक शिक्षण संचालनालय चली गई है। वित्त ने पदवृद्धि को लेकर क्या टिप्पणी की है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो सकी, लेकिन सूत्रों की माने तो पदवृद्धि की संभावना इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने ये लिया है फैसला। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का स्पष्ट मत है कि नीतिगत मामलों को छोड़कर सरकार ऐसी किसी आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेगी जिसमें युवाओं का रोजगार या उनका हित प्रभावित हो। सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर गंभीर है और वह खुद भी चाहती है कि जो भर्ती कोर्ट केस के कारण अटकी है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये बात तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि सरकार किसी तरह का अपील नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक हाल फिलहाल का ही मैटर है। मैं आपको उस मैटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस मैटर में क्या हुआ है कि देखिए, सरकार क्या है कि दो गुटों के बीच में फंस गई है। ठीक है, एक गुट है 2018 वाले और दूसरी तरफ एक गुट कौन से हो गए, 23 वाले। ठीक है, सरकार दोनों का ही भला करना चाहती है, लेकिन बीच में क्या हो गया है, मामला फंस गया है। आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो मामला था, जिसमें कि 848 पोस्ट को लेकर के माननीय हाई कोर्ट से सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, मतलब 23 फरवरी 2024 को, जिसमें ये बात कही गई थी कि 45 दिन के अंदर डीपीआई पहले इनको ज्वाइनिंग दे, ईडब्ल्यूएस वालों को, उसके बाद वो 23 की भर्ती स्टार्ट करें। तो इस ऑर्डर पर स्टे लेने के लिए जो एमपी गवर्नमेंट है उसने रिट अपील दायर की माननीय हाई कोर्ट में। डबल बेंच में उन्होंने क्या किया, रिट अपील की। जो रिट था उसके खिलाफ उन्होंने अपील की। तो जो सरकार का ये कहना है कि वो चाहती है कि सभी युवाओं को रोज़गार मिले, अगर कोई मामला भर्ती में अटका हुआ है तो हम वहाँ पर केस नहीं करेंगे, तो वो बात सही नहीं है। हालांकि देखिए, अगर उसने रिट अपील भी किया तो वो 23 के अभ्यर्थियों की को ध्यान में रखकर किया है, ताकि 23 वालों को ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन यहाँ पर 18 वाले भी युवा हैं, उनके भी रोजगार का प्रश्न है, और साथ में 23 वाले युवाओं के भी रोजगार का प्रश्न है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि मामला फंस गया है। अगर सरकार किसी एक का फेवर, सपोज अगर वो ये जो इस ऑर्डर पे जो
ईडब्ल्यूएस के फेवर में ऑर्डर था, उसके खिलाफ उसके स्टे लेने के लिए अगर उसने रिट अपील ना की होती तो 18 वालों का फेवर होता उसमें, लेकिन वो रिट अपील कर दी इसलिए 23 वालों का फेवर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह पर सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। तो ये तो हो गई कोर्ट केस की बात। रही बात वित्त विभाग की, तो आप सभी को पता है कि वित्त विभाग ने क्या बोला है कि उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप पद को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और भी है कि सरकार जो होती है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका जो रोल होता है एक पेरेंट्स के जैसा होता है। अगर उसके जो बच्चे हैं, उसके जो मतलब जो जो उस पे आश्रित हैं, अगर उनको किसी तरह की दिक्कत है तो वो पदों का सृजन भी कर सकती है। अगर अगर देखिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, पद अगर पद है और उसके बाद स्कूल्स में टीचर्स की ज़रूरत है और उसके बाद अगर वित्त विभाग को भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत आ कहाँ से रही है। वित्त से भी पैसा मिल जाएगा, जो उनको सैलरी बनेगी वो भी मिल जाएगी। स्कूल भी आपको पता ही है कि 1000-1200 स्कूल में शिक्षक विहीन हैं, इतने गेस्ट टीचर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो सब पद ही हैं और सरकार चाहे तो बड़े आराम से इस पे यहाँ पर कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल की न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन को लेकर के जो अपडेट आई थी, तो वो चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। भोपाल में अभ्यर्थियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है, जैसा कि अभी तक तो लगभग 132-140 दिन का समय बीत चुका है और सरकार के द्वारा कोई किसी तरह का कोई मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे सरकार ने सुना ही ना हो कि कोई ऐसा आंदोलन भी चल रहा था। तो इन केस अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है या कि कुछ ऐसा मतलब होता है कि सरकार कुछ आश्वासन देती है, विभाग कुछ आश्वासन देता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही सकारात्मक बात होगी। अभ्यर्थियों के मन में एक आप कह सकते हैं कि एक आशा की किरण पैदा होगी। लेकिन ये सब होने में समय लगेगा, तो वो आंदोलन की शुरुआत अब हो चुकी है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए इसमें क्या अपडेट आती है। और अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना जाएगा तो फिर क्या करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। तो उसकी भी क्या अपडेट होगी वो भी भविष्य में देखना ही होगा कि उसमें क्या ऐसा होता है। बहरहाल ये है ज़रूर कि इस तपते मौसम में जैसा कि एक अपडेट ये भी है कि एक महिला है वो 8 माह की अपनी बच्ची को लेकर के वहाँ पर आई हुई हैं। ये मतलब बहुत ही दुखद की बात है कि मतलब ये स्थिति निर्मित हो चुकी है कि 8 माह की बच्ची, वो भी इस गर्मी के महीने में जहाँ पर उमस भी है, बारिश भी हो रही है, उसके लिए मतलब सर्दी जुकाम जैसी चीज़ों की समस्या भी खड़ी हो सकती है, फिर भी वो अपने हक की लड़ाई के लिए वहाँ पर गई और अपनी बातों को वहाँ पर रखी। तो ये मतलब बहुत ही सराहनीय कदम है और मतलब इससे पता चलता है कि किस हद तक जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रोज़गार के लिए प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करें भी क्यों ना, जब भर्ती ही 5-5 साल में आती है और फिर उसके बाद कहीं कोर्ट पे स्टे हो गया, कहीं नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, कहीं ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही है, कहीं पर पेपर लीक हो रहा है। ये सभी तमाम चीज़ों से जूझते-जूझते तब जाकर कहीं फिर ये होता है कि चलिए अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएँगे। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर खड़ी होती हैं। और इस सभी जो प्रक्रियाएँ, जो मैंने आपको जितने भी यहाँ पे हर्डल्स बताए, जो भी मैंने यहाँ पर रुकावटें बताई, उन सब की वजह से होता क्या है कि समय निकलता है, जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। उनके पास ये लास्ट चांस होता है कि वो इस रोज़गार को या इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। लेकिन सरकार है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। भर्ती को जितना ज़्यादा हो सके उतना डिले करने की कोशिश की जाती है और फिर अगर भर्ती आती भी है तो इतने कम पदों पर आती है कि वो बिल्कुल मतलब वो उससे अच्छी तो भर्ती ना ही आती तो ठीक रहता, जो भी जैसा है वैसा चलता रहता। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, विभाग को ध्यान देना चाहिए और देखिए इसमें आगे जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भोपाल पहुँचिए क्योंकि अभी 5-25 तक ये जो आंदोलन है वो चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। थैंक यू।